प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने दिया है वो भी बहुत अद्भुत और बहुत प्यारा टॉपिक है। वो ऐसा टॉपिक है कि हमें विश्वास कितना है ये दर्शाता है। आपको वो अंजीर के पेड़ का दृश्य याद होगा जब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया था कि कोई फल ना उगने पाए, और उसी के बाद जब परमेश्वर फिर अपने भीड़ के साथ में गुजर रहे थे तो पतरस ने वो फिग ट्री को देखा और उसके लिए कहा परमेश्वर से, हे रब्बी, याद है ये वही पेड़ है जिसको आपने श्राप दिया था, वो सूख चुका है। तब यीशु ने उसको जवाब दिया, परमेश्वर पर भरोसा रखो। एक अद्भुत बात जब होती है, घटित हो जाती है हमारे जीवन में, परमेश्वर की तरफ से हमें एक ब्लेसिंग मिल जाती है तो हम उसका कभी कभी अनादर कर देते हैं, या ऐसा कहें कि अगर परमेश्वर ने हमें कोई एक आशीष दी तो हम कुछ समय बाद उस आशीष को भूल के परमेश्वर की तरफ मुड़ने की बजाय हम दूसरी तरफ मुड़ जाते। तो जो वचन दिया है परमेश्वर ने वो मरकुस 11 और उसकी 20वीं आयत में है, जहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें वो मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर हमेशा से हर वचन में बहुत स्पेसिफिक रहते हैं। वो अगर कोई बात कहते भी हैं, डिक्लेरेशन होता है कि परमेश्वर ने कह दिया और वो हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी एक बहुत मेन जो बात परमेश्वर ने कही वो विश्वास रखने की कही और क्षमा करने की कही। हम जब भी प्रार्थनाएं करते हैं तो बार बार हमारे दिमाग में आता है कि ये होगा या नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास रखो और प्रतीति करो कि वो तुम्हारे लिए हो गया और वो हो जाएगा। परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है, बट परमेश्वर की मर्जी को जानना कैसे जरूरी हो सकता है, ये जानने की जरूरत है। वचन से प्यार करने की जरूरत है। जब हमें आधी अधूरी नॉलेज होती है तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और गिर जाते हैं, बट फिर भी परमेश्वर वहां पे खड़े होते हैं हमें उठाने के लिए। परमेश्वर हर चीज में स्पेसिफिक है। उन्होंने कहा विश्वास करो, तो ये जो पहाड़ है इससे कहोगे कि उखड़ जाए, वो उखड़ जाएगा। हालांकि अगर ये हम बात प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो लोगों को लगे कि किस पहाड़ की बात कर रहे हैं और किस विश्वास की बात कर रहे हैं, कि ऐसा कौन सा विश्वास होगा कि वो पहाड़ से कहे कि वो समुद्र में चला जा और वो चला जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा संदेह ना कर, डाउट नहीं करना है। डाउट करने से फिर प्रार्थनाओं का जवाब मिलना वो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। या तो हमें डाउट कर लेना है, संदेह नहीं करना है। अगर हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं और हम एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें अड़िग विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, भरोसा करना है। अब यही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे घर में ही लोग हैं और मान लीजिए कि हमारे फादर हैं या हमारी मदर हैं, हम अपने माँ बाप पे बहुत भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो वो कुछ भी एक घर में दवाई रखी होती है, पैरासीटामोल हो गई फीवर के लिए या XYZ कोई भी हो गई, तो हम बड़े सुकून से खा लेते हैं कि ये पैरासीटामोल है, खाने से फीवर चला जाएगा। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। क्यों? विश्वास है कि डॉक्टर अच्छा कर देंगे। वैसे ही तो परमेश्वर ने भी कहा है मुझ पे भरोसा रखो। जब हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं तो हम परमेश्वर पे भरोसा कम करने लग जाते हैं, उन सिचुएशन में ज्यादा फंसने लग जाते हैं। परमेश्वर ने कुछ कहा ही नहीं इस चीज के लिए कि मैंने पाप किया या मैंने नहीं किया तो मुझे भरोसा करना चाहिए, या मैं परमेश्वर पे भरोसा कैसे करूं। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अगर हमारे पास विश्वास की कमी है, वचन उठाएं, वचन पढ़ें। अगर हमें डर लग रहा है तो वचन उठाएं, वचन पढ़ें। कितनी बड़ी तकलीफें गुजर रही हो, वचन को उठा के पढ़ें, देखिए सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि मुझ पे विश्वास करो। और विश्वास करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो परमेश्वर ने दिया है, अपने बेटे को कुर्बान करके दिया है, कि इससे ज्यादा हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। अगर हम वचन को फिर से पढ़ते हैं
बार बार पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि हम विश्वास में मजबूत होते जाते हैं। और परमेश्वर की जब नजदीकी में पहुंचते हैं तो बहुत सी दुख दर्द आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सकरे रास्ते पे चलते हैं, वो चौड़े रास्ते पे नहीं चलते। उस चौड़े रास्ते पे चलना तो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत अमेजिंग है, हर चीज आपको उस पे मिलती है। बट जो सकरा रास्ता है वो बहुत छोटा सा है और पतला सा रास्ता, जो परमेश्वर तक ले जाता है, सैक्रिफाइसेस से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का रास्ता है। जब हम परमेश्वर की तरफ जाते हैं तो वो रास्ता इजी नहीं होता है, बहुत तकलीफें आती हैं। बट हमारा जो विश्वास है, अड़िग विश्वास है, वो प्रतिफल लाता है, वो परमेश्वर की तरफ ले जाता है। यहाँ पे भी जब अंजीर के पेड़ को पतरस ने देखा, तब भी यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर देखिए क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रकटीकरण, प्रतीति कर देनी है हमें, अपने अपने दिमाग में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ और आमीन में बोल देना है कि हमको मिल चुका है। परमेश्वर को वो विश्वास की कमी में हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम नजदीकी में नहीं जा पाते। बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि हम डगमगा के गिर जाते हैं, परमेश्वर तब भी वहां पे उपस्थित रहते हैं। विश्वास एक बेसिक नीड है हमारी कि हम परमेश्वर की ओर जाना है तो हमें आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा। हम संसारिक चीजों में फंस के इतना मोल्ड हो जाते हैं उसमें कि फिर हमको वो परमेश्वर की तरफ का रास्ता दिखता नहीं है। फिर लगता है कि अरे बहुत सकरा रास्ता, बहुत पतला सा रास्ता, इस पे कैसे चलेंगे। जहां 2-4 कदम चलते हैं फिर हमारे साथ दुविधाएं और एक परेशानियां आ जाती हैं, हर्डल्स आते रहते हैं, वो तकलीफें आती रहती हैं कि कभी कभी होता है कि परमेश्वर से मन हटा के अपनी संसारिक चीजों में मन लगा ले। यही तो प्रॉब्लम है। यही तो परमेश्वर ने कहा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा। यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें घटी नहीं होगी, नहीं होगी। परमेश्वर ने खुद कह दिया है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम्हें कोई घटी नहीं होगी। ये हमें लगता है कि हम तकलीफ में हैं तो परमेश्वर खुश होंगे, नहीं। परमेश्वर हमसे ज्यादा तकलीफ में रहते हैं, वो तब भी हमको बोलते रहते हैं लेकिन हम उनकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। कभी कभी हम रिजेक्ट कर देते हैं उनकी आवाजों को। बट जब वो समय आता है कि परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचती है, तब परमेश्वर कहते हैं कि ये चीज मैं बहुत पहले कह चुका हूं, हमने विश्वास नहीं किया। ये समय ऐसा है कि परमेश्वर की नजदीकी में रहना सबसे सेफ है। संसार में इतनी ऐसी चीजें चल रही हैं, इतनी आपदाएं आ रखी हैं, इतनी तकलीफें हो रही हैं, परमेश्वर का आना निकट है। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर की निकटता में आए। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सारी चीजें परमेश्वर हमारी तरफ बोल रहे हैं, हमारे लिए ही बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। वो इतना भी बोल चुके हैं कि जहां मेरे नाम से 2 लोग मौजूद होंगे, 2 या 3 मौजूद होंगे, मैं वहां उपस्थित होऊंगा। परमेश्वर पे भरोसा करना आज के दिन में, आज के समय में बहुत जरूरी है। वचन ना मिलने के कारण हमें नाश नहीं होना है, हमें परमेश्वर की नजदीकी में रहना है। हम लोग ब्लेस्ड हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री, बेटे और बेटी हो। डिक्लेयर कर दिया परमेश्वर ने। हमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। हम अपने संसारिक माता पिताओं से जब हम कोई तकलीफें होती हैं, परेशानी होती है, तो जाके कहते हैं, वो अपनी क्षमता अनुसार बहुत कुछ कर देते हैं। अब आप ये समझिए कि जब संसारिक माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार कर देते हैं, तो वो तो हमारे स्वर्ग पिता हैं, वो क्या कर सकते हैं इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। आप देखिए, यहाँ पे वार्निंग भी दे दी परमेश्वर ने, ये भी कह दिया कि अगर तुमने यहाँ पे ये नहीं किया तो फिर स्वर्ग पिता भी ऐसा ही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया है। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर जब हमको लगता है कि हम अगले को माफ करने चाहते हैं तो 10 लोग आ जाते हैं कि अरे नहीं, इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, अरे नहीं, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। हमें भी लगने लगता, अरे हाँ, इसने हमारे साथ ऐसा किया। परमेश्वर ने जो कहा वो कभी टल नहीं सकता। हमें माफ करना है, तभी हमारे पाप हैं वो क्षमा होंगे। हम जब परमेश्वर की नजदीकी में हैं, हमारा जब फोकस परमेश्वर है, तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं हमें उनका भी ध्यान रखना है।
हमें बिल्कुल दीन और नम्र रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, ये परमेश्वर की टीचिंग्स हैं। हम जब किसी से बात करते हैं या हमें लगता है कि इसने गलती कर दी है, या कोई आपके पास ऐसा आता है कि भाई हमको XYZ ऐसी चीज़ें हो गई, उससे बात नहीं करनी, हमें ब्लेस करना है उसको परमेश्वर के बारे में बताना है, उसको बताना है कि परमेश्वर ने इस चीज़ पे क्या बोला है। माफ़ करो तो तुम्हारे भी पाप माफ़ किए जाएंगे। ठोकरें तो लगेंगी, लेकिन उन ठोकरों का कारण कौन बन रहा है, हमें ये जरूरी है जानना। और उसको कैसे ब्लेस करना है, उसके लिए कैसे प्रार्थना करनी है, वो जानना जरूरी है। परमेश्वर की मर्जी को जानना जरूरी है, और परमेश्वर की मर्जी वचन में लिखी है। हर चीज का इलाज वचन है, बाइबल है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी हालात हो, जो भी सिचुएशन हो, परमेश्वर को मत छोड़िए, परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर के सामने रखिए, दिल खोल के बोलिए परमेश्वर से, बिना किसी संकोच के। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, कितने अमेजिंग फ्रेंड है, कितने अमेजिंग फादर है। जब हम परमेश्वर को फ्रेंड करके, फादर करके बात करेंगे तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी, वो परमेश्वर ही काफ़ी होंगे। उनसे शेयर करते करते दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, समय निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। परमेश्वर आपको आशीषें देंगे। जब आप एक रास्ते पे चल जाते हैं परमेश्वर के, तो बहुत से लोग छूटते जाते हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर साथ है। सबसे बड़ा साथ जो है वो परमेश्वर है, महान परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वचन पढ़ें, वचन से प्यार करें, परमेश्वर की निकटता में जाएं, अमेजिंग प्यार को महसूस करें। गॉड ब्लेस यू।